जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो हैं जर्नल स्टडीज़ की 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की जो हमारी बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये इस बुक का 5th एडिशन है, जिसके अंदर टीसीएस ने हाल फिलहाल जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी की एक्सप्लेनेशन दी गई है। सितंबर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, आप ये मान सकते हो ये एक लेटेस्ट वर्जन है और आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इसमें एक्सप्लेनेशन दी गई है, साथ के साथ हम आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की है, तो आप मार्केट से बुक खरीद सकते हो और सेशन को देख सकते हो ताकि जो है ये सेशन और ये बुक आपके लिए हेल्पफुल रहे आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिएगा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे सेशन को और कंप्लीट करते हैं सेशन को। क्वेश्चंस जो हैं वो बायोलॉजी से हैं और बायोलॉजी के सेल के टॉपिक के क्वेश्चन चले हुए थे, लेकिन आज जो है सेल के लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। कोई जो है 5 से 10 क्वेश्चन आज सेल के करेंगे, कुछ सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर लास्ट में हम सर्कुलेटरी सिस्टम से जो है क्वेश्चंस करेंगे। बेहतरीन सेशन रहने वाला है आज का भी, क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप आंसर दे सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपिक सेल्स आर एन अमीबिक शेप, यानी कि अमीबा के आकार की कौन सी सेल होती हैं? तो अमीबा के आकार की आपकी ल्यूकोसाइट्स होती हैं, जिनको हम व्हाइट ब्लड कार्पल सेल्स बोलते हैं। व्हाइट ब्लड कार्पल सेल्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो आपकी अमीबा की शेप की होती है, रेगुलर होती हैं, कोई शेप नहीं होता, फिक्स शेप नहीं होता है। रेड ब्लड कार्पल सेल्स का शेप जो होता है वो फिक्स होता है। ऐसी जो है आपकी रेड ब्लड कार्पल सेल्स होती हैं। नो सेल्स स्पेरिकल होती हैं। ऐसे करके जो है अगर मैं थोड़ा डायग्राम जो है ड्रॉ करूं तो ऐसा जो है आपको शेप देखने को मिलेगी आपकी नर्वस सिस्टम की। गार्ड सेल कहां पर होती है? क्वेश्चन कई दफा पूछ लिया जाता है। प्लांट के अंदर जो छिद्र होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमेटा के चारों तरफ जो है आपकी गार्ड सेल पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ये स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा प्लांट के अंदर जो छिद्र पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा को खोलने या बंद करने के लिए इसके चारों तरफ जो है सेल पाई जाती है जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो अमीबा के शेप की जो सेल होती हैं वो ल्यूकोसाइट्स होती हैं, व्हाइट ब्लड कार्पल सेल्स होती हैं। इम्यूनिटी का निर्माण करती हैं, सभी को पता होगा। ब्लड के कंपोजिशन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। चूज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा होता क्या है पहले तो ये सुनिएगा, उसके बाद आप इसके स्टेटमेंट को देख लीजिएगा। सेंट्रल डोगमा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होना। इंफॉर्मेशन का डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होना ही आपका सेंट्रल डोगमा कहलाता है। और सेंट्रल डोगमा में होता क्या है? इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती हैं? डीएनए से आरएनए पर जाती हैं, डीएनए से आरएनए के पास जाती हैं और आरएनए से किसके पास जाती हैं? प्रोटीन के पास जाती हैं। और यही आपका सेंट्रल डोगमा कहलाता है। यानी कि डीएनए से इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना सेंट्रल डोगमा कहलाता है। और सेंट्रल डोगमा का प्रोसेस क्या है? डीएनए से आरएनए में और आरएनए से जो है इंफॉर्मेशन जो है आपकी प्रोटीन के अंदर जाएंगी। तो आप इसका आंसर कर सकते हो किस क्या होगा? इसका सीरीज ही शायद क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, करेक्ट सीक्वेंस से ही क्वेश्चन पूछा है। तो सीक्वेंस देख लीजिएगा। डीएनए डिप्लीकेशन, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और द प्रोटीन ट्रांसलेशन इज द राइट आंसर। बी ही इसका राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा? बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं समझाने का। जो हम समझा सकें इतना ही समझा सकते थे, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलम मैच से है और मैं सबसे आसान क्वेश्चन जो मानता हूं वो कॉलम मैच को ही मानता हूं। और मैंने बताया भी था कि कैसे ये आसान है। वैसे करने में मुश्किल लगते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं वैसे आपको करना है। कुछ एक को पकड़ लेना है। जैसे आपको क्या पता है पहले वो देखो। पावर हाउस ऑफ सेल का पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यानी कि एक का जो है वो बी होगा, पहले का बी होगा। पहले का बी होगा तो इसको काटो, और जो है पहले का बी होगा तो पहले का डी को काटो। यानी कि 2 ऑप्शन बच गए हैं। ठीक है, अब देखो हमें पता है दूसरे को देखने का मतलब ही नहीं है क्योंकि दोनों सेम है। तीसरे को देख लेते हैं। तीसरा सुसाइडल बैग ऑफ सेल। हमें पता है सुसाइडल बैग जितने भी हैं वो लाइसोसोम है। तो आंसर कर दो लाइसोसोम को, यानी कि 3 का डी होगा। 3 का डी जो है इसमें है, 3 का
डी जो है इसमें, 3 का सी है इसमें, तो इसको काट दो, राइट आंसर आपका डी आ जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे मैं आपको सभी बता सकता हूँ। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किचन ऑफ सेल, प्लांट के अंदर किचन ऑफ सेल जो है वो प्लास्टिड को कहते हैं, क्योंकि यहीं पर फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट जो है अपना फूड तैयार करते हैं, इसलिए इसको किचन ऑफ सेल कहते हैं प्लास्टिड को। क्यों? क्योंकि प्लास्टिड जो होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर, ब्रेन किसको कहते हैं हम? ब्रेन ऑफ सेल किसको कहते हैं? तो वो आपके न्यूक्लियस को कहते हैं। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच बायोलॉजिकल स्टेन इज यूज्ड इन हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी टू कलर ऑल सेल न्यूक्लिक रेड? यानी कि आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है, बट आपको इसको ऑप्शन नेगलेक्ट करके करोगे तो इजी रहेगा। सभी कोशिका नाभिकों को लाल रंग में रंगने के लिए उत्तक विज्ञान और कोशिका विज्ञान में किस जैविक अभिरंजन का प्रयोग किया जाता है? यानी कि किस कलर का आप प्रयोग करोगे, किस स्टेन का आप प्रयोग करोगे? देखिएगा, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन और जो है आपका क्रेसोल रेड, ये सारे के सारे आपके एसिड बेस इंडिकेटर हैं। इनसे आप किसी भी मतलब जो है न्यूक्लियस को कलर नहीं दे सकते हो। आप कलर, न्यूक्लियस को कलर देने के लिए, रेड कलर देने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सैफ्रानीन का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सैफ्रानीन होगा। अगर आपको ऑप्शन के थ्रू ये क्वेश्चन कर सकते हो, दी बेस्ट है। अगर आपने एसिड बेस इंडिकेटर्स पढ़े होंगे, कौन कौन से एसिड और बेस की पहचान करने वाले इंडिकेटर्स हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। नहीं पढ़े हैं तो कुछ क्वेश्चंस को फैक्ट के तौर पर कर लेना ही अच्छा होता है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जरूरी नहीं है कि सभी चीज़ों को आप अच्छे से ग्रंथ तरीके से पढ़ो, कुछ चीज़ों को आपको ऐसे कर लेना जरूरी होता है। ये फैक्चुअल डेटा है, फैक्ट के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। सैफ्रानीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, फिर मैच करना है कॉलम को। लेकिन कॉलम में मैच में है क्या, पहले तो ये चीज पकड़िएगा। इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है ना वो सेल वॉल से दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो चीज दी गई है ये आपको कार्बोहाइड्रेट दी गई है और ये दी गई है सेल वॉल। यानी कि किसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। जैसे कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनती है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लाइपोप्रोटीन से बनती है। तो सेल वॉल सबसे पहले तो किस किस में होती है मैं आपको बता चुका हूँ। सेल वॉल आपके प्लांट में होती है, आपके बैक्टीरिया में होती हैं, प्लांट के फंगी और एल्गी में भी जो है आपकी सेल वॉल होती हैं। यहाँ पर 4 जगहों पर 4 ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास जो है आपकी सेल वॉल होती हैं। तो सबसे पहले तो एक ही मैच कर लो, मुझे पता है प्लांट का, प्लांट को ही मैच कर दो पहले। प्लांट का सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज जो आंसर है वो किसका होगा? प्लांट का होगा, यानी कि 4 का ए होगा। खेल खत्म करो, खेल खत्म करो। मैं आपको कहता हूं ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। आपको क्या आ रहा है बस इस चीज को आपको देखना है। यहां पर हमें पता है कि 4 का तो ए होगा हर हाल में, क्योंकि सेलुलोज से जो है प्लांट सेल बनती है। खेल खत्म। तो आपको जो है 4 का ए इसमें एक में ही दिखेगा, क्योंकि एग्जामिनर चाहता ही नहीं है। एग्जामिनर कभी भी ये क्वेश्चन देकर ये नहीं चाहता है कि मुझे सभी चीजों की के बारे में आपको पता हो, कि भी आपको इन सभी चीजों के बारे में पता हो, बस कुछ आपको स्मार्ट स्टडी का पता हो, रट्टाफिकेशन ना की हो, एक जो है आप ये कह सकते हो अच्छे तरीके से आपने पढ़ाई की हो। अब मैं बता सकता हूं आपको सभी का, हालांकि अब तो सभी बता सकते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकेन किसकी, मतलब पेप्टिडोग्लाइकेन से किसकी सेल वॉल बनी होती है? तो बैक्टीरिया की बनी होती है। ये पर जो है आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनती है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंसेक्ट की सेल वॉल जो होती है, इंसेक्ट या फंगी, फंगी की सेल वॉल भी और इंसेक्ट की सेल वॉल भी आपके काइटिन से बनती है। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स यानी कि जो फल होते हैं, फलों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? तो वो पैक्टीन की बनी होती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रूट वाला। फ्रूट वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। और सभी क्वेश्चन हम देखते रहते हैं हर जगह कि बैक्टीरिया की जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, सभी को पता होता है। लेकिन और जो है काइटिन से जो है इंसेक्ट और फंगी की बनी होती है, ये भी पता होता है। बट पैक्टीन से फ्रूट की बनी होती है। ये
मेनली किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन दे रखा है तो ये क्वेश्चन एज ए फैक्ट आपको याद रख लेना है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट। ये हम कर चुके हैं। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? प्लास्टिड के ल्यूकोप्लास्ट का काम जो है वो है फूड को स्टोर करना, और अलग अलग टाइप के फूड को अलग अलग टाइप का ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है। तो यहाँ पर ऑयल और फैट है, तो ऑयल से ही जो है आपका यहाँ पर एलाइयोप्लास्ट मिलेगा। एलाइयोप्लास्ट हम कर चुके हैं इसका। एलाइयोप्लास्ट इज द राइट आंसर। एलाइयोप्लास्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फूड को स्टोर करने का काम ल्यूकोप्लास्ट का है। ल्यूकोप्लास्ट जो है बिना कलर का पिगमेंट है, इसको एवर्नी लवक कहते हैं। इसके पास किसी भी टाइप का कलर नहीं होता, नो कलर, कोई भी कलर नहीं होता। मेनली रूट के अंदर ये जो है पाया जाता है। रूट्स के अंदर मेनली कहा मैंने, मुख्यतः, वैसे प्लांट में कहीं पर भी पाया जा सकता है बट मेनली जो है रूट्स के अंदर पाया जाता है। जैसे हम करते हैं ना क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, मेनली लीफ में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। जरूरी नहीं है और जगह ना मिले, और जगह भी मिल सकता है। तो प्लास्टिड 3 टाइप के हम बार बार करते आ रहे हैं, तो मे बी इसका आंसर जो है आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हम कर चुके हैं। प्लांट की 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, एक आपके मेरिस्टेमेटिक होते हैं, दूसरे परमानेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक वे होते हैं जो सेल डिवीजन करते हैं, और परमानेंट वे होते हैं जो सेल डिवीजन नहीं करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट कहते हैं। और परमानेंट में 2 थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और जो है आपका स्केलेनकाइमा। और जो आपके कॉम्प्लेक्स में जो है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम थे। तो परमानेंट टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेल डिवाइड रिपीटेडली। नहीं भी, ये तो सेल डिवीजन करते ही नहीं है। सेल डिवीजन करना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है, ये गलत है। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन आर एब्सेंट। अकार्बनिक जो समावेशन जो है अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित बताना क्या है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? चलिएगा और देखिएगा, और देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स आर एब्सेंट। अकार्बनिक, अकार्बनिक तो होते हैं भाई इसके अंदर, अनुपस्थित, एब्सेंट दे रखा ना, हाँ ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी गलत हो गया भाई। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट, बिल्कुल भाई। वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें भी? परमानेंट में। परमानेंट में वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक में वैक्यूल नहीं होते, क्योंकि अगर वैक्यूल होंगे तो सेल डिवीजन में जो है दिक्कत आएगी। तो इसलिए वैक्यूल जो है मेरिस्टेमेटिक में नहीं होते हैं। तो वैक्यूल जो है आपके किस में होते हैं? इंटर सेलुलर स्पेस का मतलब क्या है? इंटर सेलुलर, सेल के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वैक्यूल बोलते हैं। और वैक्यूल आपके रिक्तिकाएं आपके परमानेंट टिश्यू में होती हैं। वैक्यूल्स आर एब्सेंट, नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। शरीर की, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो उसका नाम है ओवम। ओवम जो होता है इसका साइज लगभग 5 से 6 माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है। और इसके बाद सबसे बड़ी सेल जो होती है वो आरएनए होती है, सॉरी क्या होती है? आरबीसी होती है, आरबीसी होती है। ये भी बात आप याद रखिएगा, अगर डब्ल्यूबीसी ऑप्शन में ना हो तो आरबीसी आपको आंसर, सॉरी अगर ओवम आंसर ऑप्शन में ना हो तो आरबीसी जो है आपको आंसर करना है। थोड़ी ही छोटी होती है किससे? ओवम से। ये 5 से 6 होती है, ये भी 5 से 6 ही होती है, पॉइंटों में ही फर्क होता है, ज्यादा फर्क होता नहीं है। नियर बाई सेम साइज की होता है ओवम और आपकी आरबीसी। ठीक है, न्यूरॉन्स पढ़ रहा हूं। न्यूरॉन्स जो हैं ये आपकी लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लंबी, यहां पर ये क्वेश्चन किससे पूछा? बड़ी से। बड़ी आपकी कौन है? बड़ी ऐसे होती है, लंबी ऐसे होती है। ठीक है, लंबाई, लंबाई आप समझ सकते होगे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट सेल आपकी न्यूरॉन्स हैं, लार्जेस्ट सेल आपकी ओवम है। वैसे सबसे बड़ी कौन है? यूनिवर्स की सबसे बड़ी कौन है? तो वो ऑस्ट्रिच एग है। ऑस्ट्रिच एग, स्तुर्मुर्ग कांडा, ऑस्ट्रिच एग 15 माइक्रोमीटर का होता है। कि सेल भाई, ऑस्ट्रिच एग की
सेल सबसे बड़ी सेल है। और सबसे छोटी की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटी की मैं बात करूं, स्मॉलेस्ट की अगर मैं बात करूं, स्मॉलेस्ट की अगर मैं बात करूं, ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट की मैं बात करूं, तो वो आपकी कौन है? वो आपकी ब्रेन की सेल है। ब्रेन की सेल है। ब्रेन के अंदर सेल होती है, नाम भी बता सकता हूं, नाम लिख लीजिएगा, पूछ लिया जाता है कई बार। ग्रेनुलम, ग्रेनुलम, ग्रेनुलम। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखनी है। स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, ये सारी चीजें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा बच्चों में स्पर्म को लेकर। स्पर्म मनुष्य की सबसे छोटी सेल है, गलत है। बहुत सी बुक्स में भी आपको मिलेगा कि स्पर्म ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल है। नहीं, स्मॉलेस्ट जो है आपकी ग्रेनुलम है। ये नोट कर लीजिएगा, कहीं पर आपने कैसे भी पढ़ा हो उसको ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, द सॉर्टिंग, टैगिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। खेल खत्म। मैंने आपको बता रखा है, पैकेजिंग जहां पर आ जाए वहीं पर आपको गोल गोल घुमा देना है। पैकेजिंग को क्या कर देना? पैकेट को गोल गोल घुमा देना है, और गोल गोल घुमा के गोल्जी बॉडी को क्या कर देना है? राइट कर देना है। और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। मानव शरीर में लिपिड प्रोटीन की छटाई, टैगिंग, पैकेजिंग और वितरण का काम कौन करता है? तो ये काम आपका गोल्जी अपरेटस करता है। ठीक है भाई, ठीक है। ये पैकेजिंग का काम करता है। भेजने का काम कौन करता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर करता है भेजने का। लो, भेजने का काम, खेल खत्म। लाइसोसोम, डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लो, डी, वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करेगा, बैग है ये लाइसोसोम। नेक्स्ट को देखिएगा। इन एनिमल सेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेल्स गार्बेज डिस्पोजल? तो मैं आपको बता चुका हूं, वेस्ट डिस्पोजल, गार्बेज डिस्पोजल, डाइजेस्टिव बैग, ये सारा आपके लाइसोसोम है। कौन है भाई? लाइसोसोम है। तो इसका राइट आंसर लाइसोसोम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डैश इंक्लूड्स ग्लाइकोजन, पोलीबिटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ग्रेनुल्स, सल्फर ग्रेनुल्स एंड गैस वेसिकल्स। यानी कि डैश में ग्लाइकोजन, पोलीबिटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेन कणिकाएं, सल्फर कणिकाएं और गैस पुटिकाएं शामिल होती हैं। तो इनमें से किस में होती हैं? चलिएगा, ऑप्शंस नेगलेक्ट नहीं होंगे भाई। ये सारी चीजें जो है मैं बता देता हूँ। ये आपके सेल के लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नेगलेक्ट तो क्या करना लगेगा, बस आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये जो आपके साइटोप्लाज्म में होती हैं, सारी की सारी चीजें साइटोप्लाज्म में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच प्रोटीन प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम डैमेज? एपिथेलियल सेल्स को डैमेज होने से कौन बचाती है? सबसे पहले तो एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं? वो टिश्यू जो किसी भी मतलब ऑर्गन के आउटर पोर्शन को बनाते हैं, जैसे सेल के आउटर पोर्शन को बनाते हैं, तो उनको एपिथेलियम बोलेंगे। एपिथेलियल का मतलब ये है, एपी का मतलब ऊपर, यानी ऊपरी सरफेस को जो बनाने का काम करते हैं उनको एपिथेलियल बोलते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स को डैमेज होने से, स्ट्रेस होने से बचाने का काम करती है आपकी कैरेटीन। कौन करती है? कैरेटीन। सभी को पता होगा कैरेटीन से जो है आपके क्या बने होते हैं? क्रेटीन से जो है आपके हेयर एंड नेल बने होते हैं। हेयर एंड नेल जो हैं, बाल और नाखून जो हैं, आपके किससे बने होते हैं? कैरेटीन से बने होते हैं। ये आपको याद रखना है। कोलेजन के बारे में भी पता होगा। स्किन की फॉर्मेशन जो है, त्वचा की फॉर्मेशन जो है, किससे होती है? कोलेजन से होती है। तो यहां पर गलत मत कर दीजिएगा। एपिथेलियल, एपिथेलियल किसी भी ऑर्गन के ऊपर का सरफेस बनाने वाले टिश्यू एपिथेलियल कहलाते हैं। और एपिथेलियल सेल का मतलब ऊपर की सेल। ठीक है भी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लो, लॉन्ग आपने सुनी होगी। इज एंड डैश इंडिकेटर। क्लो क्या करती है? हम क्लो को सूंघते हैं। क्या करते हैं? सूंघते हैं, स्मेल लेते हैं उसकी। और स्मेल इंडिकेटर कौन है? आपकी बॉडी में अलग अलग टाइप के इंडिकेटर होते हैं। मैं कुछ इंडिकेटर की बात करता हूं। बॉडी इंडिकेटर, इंडिकेटर, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने जो है इसके अंदर बता देता हूं आपको। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैं देख रहा हूं, तो देखने के लिए कौन से इंडिकेटर काम करते हैं? तो फोटो। ठीक है, फोटो याद रखिएगा। सुनने के लिए आप याद रखिएगा फोनोवर्ड।
क्या याद रखेगा? फोनोट्री, फोटोट्री, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। स्मेल किसके लिए? स्मेल के याद रखिएगा ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट। और स्मेल, ये स्मेल लिख देता हूँ, ये स्मेल लिख देता हूँ, ये जो है आई के लिए लिख देता हूँ, ये जो है आपके सुनने के लिए ईयर के लिए लिख देता हूँ। ये टंग हो गया भाई, सॉरी, स्मेल कौन करेगा? नोज करेगा। और ये जो आपका जो है टेस्ट कर देता हूँ, टेस्ट टंग कर देता हूँ, ठीक है। तो टेस्ट कौन बताएगा? टेस्ट बताने वाले इंडिकेटर्स कौन होते हैं? उनको बोलते हैं गस्टेटरी। क्या बोलते हैं? गस्टेटरी। खेल खत्म। ये इंडिकेटर्स हैं, बताओ ना चाहिए आपको, ठीक है, यही इंडिकेटर्स हैं मेनली। तो आपको पूछा है किससे? लॉन्ग से। और लॉन्ग में क्या आती है? स्मेल आती है। और स्मेल को इंडिकेट कौन करते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। कहाँ होते हैं ऑल फैक्ट्री? नाक के अंदर, ठीक है। गेस्टस कहाँ होते हैं? जीभ के अंदर। पोटेट्री कहाँ पर होते हैं? आंखों के अंदर, ठीक है। फोनोट्री कहाँ पर, फोनोट्री कहाँ पर होती है? कानों के अंदर। खेल खत्म। नेक्स्ट पर चलिएगा। द साइज ऑफ पुपील ऑफ आई इज कंट्रोल बाय द, यानी कि पुपील क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये बीच का डॉट, जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है ना, जहां से लाइट इंटर करती है, या फिर सिंपल शब्दों में कहूँ तो जहां से आपको दिख रहा है, ये बार का हिस्सा नहीं, व्हाइट यहाँ से नहीं दिख रहा, ये व्हाइट के साइड में आपको जो कलर दिख रहा है इससे भी नहीं दिख रहा। ये जो कलर आपको दिख रहा है ना, किसी का ब्राउन आई है, किसी का ब्लू आई है, किसी की रेड आई है, पता नहीं आजकल कैसी कैसी आई हो जाती है। तो ये जो होती हैं इसको हम आइरिस बोलते हैं, कलर ऑफ आइज आइरिस। और आइरिस पकड़े हुए रहता है बीच वाले डॉट को, जिसको हम ब्लैक डॉट बोलते हैं, ये होता है पुपील। और आइरिस ही पुपील को कंट्रोल करता है, आइरिस ही पुपील को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो पुपील को कंट्रोल कौन करता है? लाइट वास्तव में यहीं से इंटर करती है, और उस लाइट को कंट्रोल करने के लिए आइरिस जो है पुपील को बंद या खोलता रहता, बंद या खोलता रहता। मान के चलो लाइट ज्यादा आ रही है तो आइरिस क्या करेगा? पुपील को बंद कर देगा। लाइट कम है तो हम ऐसे करके देखते हैं आंखों से, ऐसे नहीं कर रहे, वो आइरिस पुपील को खोल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आइरिस होगा। आइरिस से दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कलर ऑफ आई, आंखों का जो कलर है वो किस को डिनोट करता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है पुपील को कंट्रोल कौन करता है? कॉर्निया। कॉर्निया से दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है, आउटर, आउटर सरफेस, आउटर आई का बाहरी हिस्सा क्या है? आंखों में डोनेट किया जाने वाला ऑर्गन कौन सा है? कॉर्निया। रेटिना, इमेज कहाँ बनती है? आंखों में इमेज कहाँ बनती है? एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इमेज रेटिना पर बनती है। रेटिना पर दो स्पॉट होते हैं, एक येलो स्पॉट, एक ब्लाइंड स्पॉट। अगर इमेज ब्लाइंड स्पॉट पर बनती है तो वो व्यक्ति अंधा होगा, वो व्यक्ति अंधा होगा, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आंखों का पोर्शन शायद मैं करवा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं करवाऊंगा। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पर डिस्कस किया था, कहाँ पर डिस्कस किया था, शायद फिजिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसपेरेंट फ्रॉम पार्ट ऑफ आई? ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई, यानी कि जो आर पार होता, पारदर्शी, बाहर से ही दिखता है, ये कौन है? कॉर्निया। ये तो अंदर होता है, ये तो दिखेगा ही नहीं। पुपील, इसको हम ब्लैक डॉट बोलते हैं, ब्लैक डॉट, बीच में जो डॉट होता है ब्लैक डॉट, ठीक है। आइरिस, कलर ऑफ आई बोलते हैं इसको। तो ये जो है आंखों के पोर्शन है, इनको मैं पहले करवा चुका हूं, इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच टिश्यू अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक है? कौन सा जो है आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू है? क्वेश्चन पूछा है प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सा है एनिमल बॉडी के अंदर। तो प्रोटेक्शन करने का काम, मैंने आपको एक बात बताया, किसी भी ऑर्गन के आउटरमोस्ट जो टिश्यू होते हैं, बाहरी जो टिश्यू होते हैं, उनको हम बोलते हैं एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? एपी, एपी का मतलब बाहर, थैलियम किसी भी ऑर्गन के बाहर, तो बाहर ही प्रोटेक्ट करेगा। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन कहलाएगा? एपिथेलियल टिश्यू जो है आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू कहलाएगा। जो मसल्स बनाएगा वो मस्कुलर टिश्यू कहलाएगा, जो ब्रेन बनाएगा वो नर्वस टिश्यू कहलाएगा, जो कनेक्शन बनाएगा जैसे कि स्किन का फॉर्मेशन, बोन की फॉर्मेशन,
स्किन, बोन, कार्टिलेज, ये सारी कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं। ब्लड, रक्त भी जो है कनेक्टिव टिश्यू है, स्किन भी जो है आपकी कनेक्टिव टिश्यू है। आपसे पूछ सकता है बोन यानी कि हड्डी भी आपकी कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज यानी कि उपास्थि भी आपकी जो है, जो ये पिन्ना, ये कान की पिन्ना कार्टिलेज, ये भी आपकी कनेक्टिव टिश्यू है। बोन जो है, सॉरी ब्लड जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इट इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, LCT, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। यह है आपका एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है भाई, तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड रबर सीट? कौन से जो है स्ट्रेच्ड रबर सीट की तरह काम करते हैं? देखिएगा, जीभ, टंग। टंग जो है एक, आप ये कह सकते हो स्केलेटन मस्कुलर ऑर्गन है। ये न ही तो मसल है, न ही स्केलेटन है। ये जो है मसल्स जो है थोड़ी टाइट मसल है, ऐसे मान सकते हो। आइलेंस जो है अंदर होता है, ये स्ट्रेच नहीं होता, रबड़ सीट की तरह नहीं होता। उसके बाद नोस्ट्राइल, नथुना, जिसको नोस्ट्राइल बोलते हैं, नथुना, ठीक है। ईयर ड्रम, ये वाला पिन्ना, ये जो है आपका रबड़ सीट की तरह काम करता है। देखो ये मोड़ लो, तोड़ लो, कैसे ही कुछ कर लो, ठीक है। तो रबड़ सीट की तरह काम करता है ईयर ड्रम, जिसको हम पिन्ना बोलते हैं। इसका नाम भी लिख लो ताकि आपको कभी, पिन्ना रबड़ सीट की तरह काम करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, डैश आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी? वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर लेके जाती हैं। देखिएगा, ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर ही है, नलकियों के अंदर ही है। ऐसा नहीं है कि आप ब्लड वेसल से बाहर देखोगे तो ब्लड आपको नहीं मिलेगा। इसलिए डॉक्टर आपको देखा होगा, जब इंजेक्शन लगाते हैं तो थोड़ा पीछे खींचते हैं, देखते हैं कि वो सिरिंज जो है वो ब्लड वेसल में गई या नहीं गई, क्योंकि ब्लड केवल ब्लड वेसल में ही होता है और कहीं नहीं होता। ब्लड वेसल 3 टाइप की होती हैं। एक होती है आपकी आर्टरी, जिनको हम बोलते हैं धमनी। एक होती है आपकी वेन, जिनको हम बोलते हैं सिरा। और एक होती है कैपिलरी। कैपिलरी वे होती हैं जहां पर वेन और सिरा, वेन और आपकी आर्टरी आपस में मिलती हैं। अब ब्लड 2 टाइप का होता है। ये जो आपको बाहर जो ब्लड दिख रहा है, ब्लू कलर की जो ब्लड वेसल दिख रही है, ये वेन है। इनमें इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं गंदा पानी है इसमें, नहीं। इसका मतलब ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। ब्लड 2 टाइप का होता है। एक इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर का मतलब उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है। एक प्योर ब्लड होता है, प्योर का मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन है। प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। अब यहां पर देखिए, दोनों ब्लड को अलग अलग टाइप की ब्लड वेसल लेके जाती है, मिलते नहीं है। अगर ये मिल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बॉडी को जरूरत है ऑक्सीजन की और CO2 को हमें निकालना बाहर। इसलिए 2 टाइप की जो है ब्लड वेसल होती हैं, एक आर्टरीज, एक वेन। मेनली जो वेन होती हैं, वेन में मेनली लगभग सभी वेन में इम्प्योर ब्लड होता है, CO2 वाला होता है। ये जो बाहर आपको दिख रही हैं ग्रीन या ब्लू कलर की, ये आपकी वेन है। आर्टरीज अंदर चलती हैं, बहुत अंदर होती हैं, इनमें प्योर ब्लड होता है। ये हार्ट से निकल कर आती हैं। कहां से? ये आपका हार्ट है, मान के चलो ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं, और यहां से ये आपका ओरिकल है, ये वेंट्रिकल है, यहां से निकल के आई और ऑर्गन के पास गई। सभी ऑर्गन्स के पास जाती हैं, बहुत सी लाखों आर्टरीज होती हैं। तो हार्ट से ब्लड को उठाती हैं, ऑर्गन के पास लेके जाती हैं, और इनको कहते हैं हम आर्टरीज। इनमें है प्योर ब्लड। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, वो ब्लड वेसल जो हार्ट से ऑर्गन की तरफ जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो हार्ट से ऑर्गन तरफ जाने वाली आर्टरीज कहलाती हैं। ऑर्गन क्या करेंगी? ऑक्सीजन को यूज कर लेंगी, CO2 छोड़ देंगी, और ऑर्गन CO2 छोड़ेंगे तो उस CO2 को लेकर आएगा ब्लड, तो उन ब्लड वेसल्स को हम कहेंगे वेन। यानी कि आप ये कह सकते हो, जो ऑर्गन से हार्ट की तरफ आती हैं, जो ऑर्गन टू हार्ट आती हैं, ऑर्गन टू हार्ट आती हैं, अंगों से हृदय तक आती हैं, उनको हम वेन कहते हैं। और जहां पर ये दोनों मिलती हैं उनको हम कैपिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। यानी कि यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल पतली हो जाती हैं।
तो ये ब्लड का, जब हम हार्ट का चैप्टर थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत बड़ा है, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर करवा दूँ, ठीक है। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया जो है सांस की नलकी है, ये इसका ब्लड से कोई रिलेशन ही नहीं है, यहाँ से ऑक्सीजन जाती है। प्लाज्मा एक लिक्विड है, ब्लड के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो ये ऑप्शंस को आप ऐसे नेगलेक्ट कर सकते हो, दो ही ऑप्शन बचते हैं, आप कैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिश जो हैं उनके कितने चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं? देखिएगा, चैम्बर के बारे में आपको बता देता हूँ। चैम्बर की बात की, जैसे हमारा हृदय जो होता है वो कितने चैम्बर का होता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत करते हैं हम कि ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कितने पार्ट का होता है। तो हमारे पास दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट का? दो पार्ट का। बट कितने चैम्बर का? पार्ट तो लेफ्ट और राइट दो हैं, बट चैम्बर कितने हैं? चैम्बर जो है आपके चार हैं। तो अगर मैं बात करूं चैम्बर की, तो जितने भी आपके मेमल्स हैं, जितने भी आपके बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, उन सभी के पास कितने होते हैं? चार जो हैं चैम्बर होते हैं। जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हम खुद, सबके चार होते हैं। बर्ड्स के भी चार होते हैं। और एक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के भी चार होते हैं, मगरमच्छ। और वेल जो है एक मेमल है, एक बात याद रखिएगा, मछली नहीं है, वेल जो है एक मछली है, इनके चार होते हैं, नोट कर लीजिएगा, इन सभी के चार होते हैं। दूसरा, जितने भी एम्फीबियन होते हैं, एम्फीबियन का मतलब उभयचर, और जितने भी रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल का मतलब जो रेंग कर चलते हैं, रेप्टाइल होते हैं, उनके सभी के होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन। रेप्टाइल जैसे कि स्नेक है, सांप है, यहाँ पर उभयचर का मतलब मैं लिख देता हूं, मेंढक है, ठीक है। हालांकि मगरमच्छ जो है आपका एम्फीबियन है, लेकिन ये एक अपवाद है, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। रेप्टाइल्स हैं जैसे कि सांप है, स्नेक है, चिपकली है, लिजार्ड है, इन सभी के तीन होते हैं। और जो फिश होती हैं, फिश जो होती हैं, फिशेस जो होती हैं, फिश, इनके कितने होते हैं? दो होते हैं। वेल फिश नहीं है, वेल फिश नहीं है, इसको आप याद रखिएगा, इसके चार होते हैं, ये मेमल है, ठीक है भाई। तो सभी के मैंने आपको बता दिए है। एक जो है कॉकरोच और लिख लीजिएगा, कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच, इसके जो होते हैं वो 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं। तो ये सभी के चैम्बर नोट कर लीजिएगा। यहां पर आपसे फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा है, तो 2 इज द राइट आंसर। दो चैम्बर होते हैं, किसके भी? फिश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बैक टू हार्ट। तो मैं आपको बता चुका हूं, जो ऑर्गन टू हार्ट आती हैं, ऑर्गन टू हार्ट आती हैं, यानी कि अंगों से हृदय तक आती हैं, और कैसा ब्लड लेके आती हैं? मेनली इम्प्योर ब्लड लेके आती हैं। इम्प्योर बोले तो CO2 वाला ब्लड लेके आती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उनको हम वेन कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। दूसरी तरफ कलर भी मैंने ब्लू कर दिया, बहुत बढ़िया, इनका कलर भी ब्लू होता है, इम्प्योर ब्लड का कलर भी ब्लू ही होता है। जो हार्ट टू ऑर्गन आती हैं, हार्ट टू ऑर्गन आती हैं और प्योर ब्लड कैरी करती हैं, प्योर यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती हैं, उनको हम आर्टरी कहते हैं। इसका कलर रेड कर दिया, कलर भी इनका रेड होता है, ठीक है भाई। उसके बाद सुनिएगा, ये जो होती हैं आर्टरीज अंदर की तरफ चलती हैं, ब्लड प्रेशर इन्हीं में पाया जाता है, मोटी होती हैं, मैं लिख रहा हूं देखो, अंदर होती हैं, हिंदी में लिख रहा हूं, मोटी होती हैं, ब्लड प्रेशर इन्हीं में पाया जाता है। सुन लेना मेरी बात, क्यों बता रहा हूं ये मैं। ये जो है बाहर होती हैं, पतली होती हैं, बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर नहीं पाया जाता, यानी कि बाहर हैं। आप ये मजनू लोग ऐसे हाथ काट लेते हैं ना, तो ये कटती है इनकी आर्टरी, सॉरी वेन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके अंदर इम्प्योर ब्लड है, नहीं प्रेशर है। अगर कट भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्योर ब्लड निकल जाएगा, थोड़ा बहुत, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, ब्लड जो है क्लट हो जाएगा। अगर गलती से आर्टरी कट गई तो ये अंदर होती है, हालांकि कटती नहीं है, क्योंकि जो बिल्कुल ही बहुत तेज ब्लेड लगा देगा तो बेशक कट जाए, नहीं तो कटेंगे नहीं। इनमें होता है बीपी, ब्लड प्रेशर, पिचकारी लगेगी ऐसे, मौत हो जाएगी, बच नहीं पाएगा वो, अगर गलती से आर्टरी कट गई तो। कई घर वालों को डराने के चक्कर में वेन की जगह आर्टरी कट जाए,
आर्टरी कट गई तो नहीं बचा पाएगा कोई, क्योंकि इतनी तेज ब्लड फ्लो होगा कि ब्लड फ्लो की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यहां पर कुछ अपवाद भी हैं। सारी आर्टरी प्योर ब्लड कैरी नहीं करती। एक ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड रखती है, CO2 वाला, उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और ऐसी वेन है जो प्योर ब्लड रखती है ऑक्सीजन वाला, उसको हम पल्मोनरी वेन बोलते हैं। यानी कि जो अपवाद है उसके आगे पी लगा दो, उसके आगे क्या लगा दो, पी लगा दो। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। सबसे पतली कैपिलरीज कहलाती हैं, जहां पर वेन और आर्टरी मिलती हैं बिल्कुल पतली होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स देखिएगा, ब्लड के का कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं, ब्लड जो होता है, ब्लड रक्त जिसको हम बोलते हैं, 7% पाया जाता है, 7.4 pH मान होता है, ठीक है। इसके दो कंपोजिशन होते हैं, एक तो सॉलिड कंपोजिशन होता है, सॉरी लिक्विड होता है, लिक्विड पोर्शन जो होता है वो 55% पाया जाता है, और एक सॉलिड कंपोजिशन होता है, सॉलिड जो है 45% पाया जाता है। लिक्विड में कौन होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लिक्विड पोर्शन कौन है, तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है ब्लड का। और सॉलिड पोर्शन में जो 45% पाए जाते हैं उसमें आपकी RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। लेकिन इनके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनके सभी के नाम अलग हैं। जैसे कि RBC का नाम इरिथ्रोसाइट है, इरिथ्रोसाइट है, इसका नाम ल्यूकोसाइट है, इसका नाम थ्रोम्बोसाइट है। इनके नाम जो है अलग है, ठीक है। तो इनसे जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। RBC सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, 4.5 से 5 मिलियन के करीब पाई जाती हैं, 4.5 से 5 मिलियन जो है RBC पाई जाती हैं। WBC जो होती हैं वो RBC के ऊपर पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो 1.5 से 4 लाख पाई जाती हैं, 4 लाख पाई जाती हैं, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और WBC का जो अमाउंट होता है वैसे आप लिख सकते हो 9,000 से 10,000 के बीच पाई जाती है। वैसे यहाँ पर RBC के ऊपर WBC होती है, RBC रेशियो WBC होती है, यानी कि 600 RBC के ऊपर 1 WBC पाई जाती है, ठीक है। वैसे हम इतना भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा किससे, प्लेटलेट का नाम क्या है, प्लेटलेट का नाम थ्रोम्बोसाइट है, एरिथ्रोसाइट RBC का है, ल्यूकोसाइट जो है WBC का है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मसल्स, मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। मसल्स जो हैं 3 प्रकार की होती हैं, कुछ कार्डियक होती हैं, कुछ स्मूथ होती हैं, कुछ स्केलेटन मसल होती हैं, अलग अलग टाइप की मसल होती हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सी मसल की टाइप नहीं है। स्मूथ मसल, चिकनी मांसपेशियां, चिकनी मांसपेशियां अपनी जो अंदर मांसपेशियां चिकनी है, स्मूथ है, ठीक है। कार्डियक, हार्ट जो बना होता है आपका, हार्ट जो बना होता है वो आपका कार्डियक मसल से बना है। स्मूथ, लगभग जितनी मसल्स है वो स्मूथ ही है। स्केलेटन मसल, टंग जो है आपकी, जीभ जो है वो स्केलेटन मसल है। कैसी है, स्केलेटन मसल है आपकी टंग। आपका बचता है सेस्मोइड। सेस्मोइड जो है आपकी मसल की टाइप नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, सेस्मोइड इज द राइट आंसर, ये मसल की टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, व्हाट इज pH ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी कि ब्लड का pH मान कितना होता है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, रक्त जो है वो बेस नेचर का होता है, ब्लड जो है वो बेस नेचर का होता है। खेल खत्म, 2 ऑप्शन तो काटो, ये बेस नेचर का होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन, बेस का मतलब जिसका pH मान 7 के ऊपर हो, और ब्लड का जो pH मान जो होता है ना वो फिक्स होता है 7.4। कम ज्यादा मत कर दीजिएगा, किसी भी चीज का pH मान कम ज्यादा हो सकता है। ब्लड का pH मान कम हो गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। 0.2 कम ज्यादा होने पर, लिख लीजिए ये बात, ब्लड का pH मान 0.2 कम या ज्यादा होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, याद रखिएगा। ब्लड कितना पाया जाता है बॉडी के अंदर, 7% ऑफ बॉडी वेट पाया जाता है, 5 से 6 लीटर मेनली हम कह देते हैं, ठीक है। वैसे
एग्जैक्ट वैल्यू जो है 7% पर बॉडी वेट होता है। जैसे मान के चलो मेरे अंदर 80 किलो वेट है, तो 80 का 7% तो मैं निकाल सकता हूँ। ये निकालना आ जाता है, 5.6 लीटर होगा मेरे बॉडी के अंदर। ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार कि किसी व्यक्ति का वेट इतना है तो उसमें ब्लड की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर 7.4 होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप हम कर चुके हैं, तो ब्लड, बोन और लिगामेंट्स। लिगामेंट क्या होते हैं मैं वो भी बता देता हूं। एक होते हैं टेंडन, एक होते हैं लिगामेंट। लिगामेंट क्या होते हैं, जो बोन को बोन से जोड़ते हैं, बोन को बोन से जोड़ने वाले जो हैं लिगामेंट कहलाते हैं। एक होते हैं टेंडन, टेंडन वे होते हैं जो बोन को मसल से जोड़ते हैं, जो बोन को मसल के साथ जोड़ते हैं उनको हम टेंडन बोलते हैं। तो लिगामेंट, टेंडन, बोन, ब्लड, स्किन, स्किन भी कर लेना, स्किन, ये सारे के सारे आपके कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। और जो ब्लड जो है वो आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो तीनों के तीनों जो है आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये सभी आपके कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। चलिए भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू फॉर्म हीमोग्लोबिन इन ब्लड। देखिएगा, ब्लड की जो आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड कार्पल सेल्स जो होती है, उसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आपको पता होगा। जरूरी क्यों है हीमोग्लोबिन, उसके बारे में मैं बता देता हूं। हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, यानी कि श्वसन वर्णक जो है इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को लेके आता है, रेड कलर का रहता है, और हीमोग्लोबिन ही कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है, तो इसका कलर ब्लू होता है। और वास्तव में हीमोग्लोबिन का कलर जो होता है वो वॉयलेट होता है। ये कलर है भाई हीमोग्लोबिन के, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन को लाता है बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करता है हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है। ये हीमोग्लोबिन का ही काम है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ होता है तो ये रेड कलर का होता है, जब आर्टरीज में हीमोग्लोबिन होता है, और जब वेन में होता है तो ये ब्लू कलर का होता है। तो कई दफा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड के कितने कलर हैं, तो ब्लड के जो हैं वो 3 कलर होते हैं, ये आप याद रखिएगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसको कहते हैं। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा हम गलत करते हैं, सोचते हैं, मिथ करते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अभी ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी में ही 13 से 17 ग्राम है, पर डेसीलीटर होता है। ये मान के चलो बॉडी में 5 लीटर है, तो 5 लीटर में पूरे में मतलब जो है 13 से 15 ग्राम नहीं है, ये पर डेसीलीटर है। डेसीलीटर का मतलब 1 लीटर का 10वां हिस्सा, यानी कि 100 ग्राम, 100 ग्राम पर 13 ग्राम, ये ही हीमोग्लोबिन जो सबसे बड़ा आपके माइंड में मिथ रहता है। और हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कौन करता है? हीमोग्लोबिन जो है आयरन और बी कॉम्प्लेक्स से बना होता है। बी में भी आपका B12 ज्यादा रोल करता है हीमोग्लोबिन को बनाने में। तो ये जो है आपका हीमोग्लोबिन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन को कौन बनाता है, तो हीमोग्लोबिन को बनाने में आपका आयरन जो है एसेंशियल है। आयरन जो है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। एक क्वेश्चन आते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी से, आयरन की कमी से, बी कॉम्प्लेक्स की कमी से, आरबीसी की कमी से, ब्लड की कमी से, इन सभी की कमी से, इन सभी की कमी से एक ही रोग हो जाता है जिसका नाम है एनीमिया। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है, सभी एक ही बात है। तो ये थे भाई आज के अपना कार्यक्रम। आज के 275 क्वेश्चन हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे, चाहेंगे जाने की अनुमति, और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।